बहुत लोग ये सोचते हैं कि परिश्रम तो हम कर रहे हैं लेकिन हम भूखों मर रहे हैं। अब दूसरे लोग परिश्रम नहीं कर रहे हैं लेकिन मौज उड़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो अपने शास्त्रों में बताया गया है कि पूरा धीता चया विद्या अपूरा दत्तम चयत धनम अपूरा कृतानि कर्माणि अग्रे धावति धावति। पूरा धीता तो या विद्या, शिक्षक तो हमको भी और अन्य बालकों को भी एक प्रकार से पढ़ाते हैं और सबके प्रति उनकी कल्याण की भावना रहती है क्योंकि शिक्षक है। यदि शिक्षक के हृदय में संपूर्ण बालकों के प्रति कल्याण की भावना एक समान से न हो तो उसको योग्य शिक्षक नहीं कहा जा सकता। इसलिए शिक्षक वो है कि जो बच्चों को अपने पुत्र के समान रूप से शिक्षा दे और समान रूप से कल्याण की भावना पैदा करे, कामना करे। लेकिन उन विद्यार्थियों में, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थियों में विद्यार्थी अच्छे कम अंक वाले, अच्छे अंक वाले और निम्न अंक वाले प्राप्त होती, ऐसा क्यों होता? पढ़ाई तो समान रूप से की गई है, अपराध भी समान रूप से है। अभी हम यहाँ सुनौली गए थे तो हमारा नाती भी मेरिट में आया है, 12वीं में 84% अंक लिया है, दूसरा स्थान उसका है। लेकिन एक लड़का उसका मित्र 92% अंक लिया है, दोनों एक साथ पढ़ते। हमने कहा कि ऐसा क्यों? कहीं बाबा दादा जो चीज हम 1 घंटे में याद करते हैं वो आधा घंटा में याद करके रख देता है। तब हमको ध्यान आया कि पूरा धीता तो या विद्या पूरा दत्तम ते धनम पूरा कृतानि पुण्यानि अग्रे धावति धावति। पूरा धीता तो या विद्या, पूर्व जन्म में प्राप्त की हुई विद्या और पूर्व में प्राप्त किया हुआ धन, अब पूर्व में प्राप्त किया हुआ पुण्य दूसरे जन्म में आगे आगे चलता है। तो जो विद्यार्थी पूर्व में विद्या को ग्रहण कर लिया तो विद्या उसको बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। जैसे सोने के बाद जब हम उठते हैं तो अचानक उठते हैं तो हमको कुछ याद नहीं रहता, फिर हमको बोध होता है कि हम यहाँ पर हैं। उसी प्रकार मृत्यु भी एक चिर निद्रा मानी गई। तो जब उस मृत्यु से पुनः जन्म लेता है ना, तो उसको उस पूर्व जन्म के है ना, उस विद्या का आभास जागृति तत्काल होती है। गीता में यही तो कहा गया है, भगवान कृष्ण ने यही कहा है। जब अर्जुन ने पूछा है कि ऐति श्रद्धयोपेता योगाश्चन्ति मानुषा अप्राप्य योग्य संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। जो योग के मार्ग में आकृष्ट हुआ हो लेकिन किसी प्रकार की उसमें आयत हो गई हो, विघ्न हो गया हो, अब परमात्मा को प्राप्त न कर सका हो तो उसको क्या गति होती है? कश्चित नो भय विभ्रष्ट छिन्ना नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विरोधो ब्राह्मणी पति। क्या वो दोनों तरफ से नष्ट हो जाता है? एक तो योग को प्राप्त नहीं कर पाता और दूसरा घर गृहस्थी उसको छोड़ देता है, तो दोनों मार्ग उसके लिए अवरुद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई बादल का टुकड़ा बड़े खंड से निकल करके और अलग हो जाता है तो न विदीर्ण हो वर्षा करता है और आकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आकाश में वो व्यक्ति विलीन तो नहीं होता, भगवान कहते नहीं है ना, ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि गीता के 6वें अध्याय में कि है भगवान ने बताया है कि
ऐति श्रद्धयोपेता योगास्ते हंसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन् नो वै विदृष्टा छिन्ना ब्रह्म नश्यति उत्तिष्ठो महाबाहो विमोहोपार्थ विमोहोद्ब्राह्मणः। भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह न पुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न कल्याण कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। है ना, पार्थ नैवेह न पुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। जो आपने जो बाधित किया है योग भगवत संबंधी योग नैवे इस श्लोक में नष्ट होता है और मरने के बाद प्राप्त नष्ट होता है। नैवे नहीं कल्याण कश्चित् दुर्गति प्राप्त कर सकती और उसका कभी अकल्याण हो भी नहीं सकता है और कभी दुर्गत को प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो भी जाएगी। जिन कार्यों से उसके कार्यों में ऐप हुई है उन कार्यों उस तत्व को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाता है हमको सारी भोग की कामना उत्पन्न हो गई है इसलिए हमारी व्याधा पैदा गई हुई तो पहले उन भोगों को भोग करके देवलोक में अब फिर से आता है प्राप्त पुण्य कृताम लोकान सुक्ता शास्त्री समा असुखी नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो भी जाएगी। अगर जन्म लेता है तो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है लक्ष्मी पात्रों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी नामे ने पूरे भगवत धीमता एतत् ही दुर्लभम है लोके लोके जन्मे दृष्टा अथवा योगियों के कुल में पैदा होता है। अच्छा योगियों के कुल की चर्चा भगवान ने की है। योगी कुल कौन है? एक ब्राह्मण का कुल मानते हैं क्षत्रिय का कुल मानते हैं ब्राह्मण का वैश्य का कुल मानते हैं शूद्र का कुल मानते हैं। भगवान योगी कुल का वर्णन कर रहे हैं। योगी कुल कौन सा कुल है कुल उसको कहते हैं कि जो परंपरागत प्राप्त होता है। तो योगी कुल परंपरागत प्राप्त आज के योगियों में तो नहीं होता है कि परंपरा से प्राप्त हो जाए। योगियों का कुल हम सन्यासियों का कुल है अथवा योगी नाम कुले भगवत धीमता यही कुल जो है योगी कुल है। सन्यासी व कुल है तीर्थ आश्रम वन आरण्य गिर पर्वत सागर सरस्वती भारती चाकुली नामानी वेदसा यही योगी कुल है अथवा योगी नाम कुले भगवत धीमता। भगवान शंकराचार्य ने योगी कुल को दरिद्र को कुल माना गया है। दरिद्रों का वास्तव में दरिद्रों का कुल तो होता है लेकिन एतत् ही दुर्लभ तरम लोके जन्मे दृश्याम। लेकिन ये इस कुल में जन्म लेना भगवान के उसने कहा है इस लोक में सबसे कठिन है। इस कुल में जन्म लेना बहुत कठिन है ना। एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्मे तीर्थशाम तत्र तर्म बुद्धि संयोगे लभते परुद्रहिके यत्ते ततो भूय संसिद्धो पुरुदंडना। क्योंकि पूर्व जन्म में उसने जो कुछ प्राप्त किया था वही से उसका बुद्धि का संयोग हो जाता है। व्यक्ति के कुल पैदा होने के बाद पूर्व जन्म में जो कुछ प्राप्त किया था और उसकी मृत्यु हो गई है तो वहां उड़ जाता है और मिल करके और आगे कार्य करना चालू कर देता है असफल होकर गति हुए परमात्मा को प्राप्त होता है। उसी प्रकार पूरा कृतान्य पुण्य मार्ग धारती पूरा धीता तो या विद्या पूरा धन पूरा कृतान कर्माणी अग्रे धापती। तो जो पूर्व जन्म में हमने विद्या पूर्व जन्म में हमने धन अर्जित किया है ना तो हम उसका उपभोग कर रहे हैं। हम कर्म नहीं कर रहे हैं अब उपभोग कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम बिना कर्म किए हुए हम धन को प्राप्त होगा। जैसे कोई किसान इस साल खेती किया है अब अगले साल खेती नहीं करेगा तो इस साल का खेती का किया हुआ धन तो अगले साल तो खाएगा वो। अब पिछले खेती नहीं किया है और खेती कर रहा है तो खाएगा क्या क्योंकि पिछले साल खेती नहीं किया अब करेगा तो खाएगा। पुराधीता तो यह विद्या पूर्व की हुई विद्या पूर्व में प्राप्त किया हुआ धन जो धन दिया जाता है वही प्राप्त होता है। धन कहाँ से प्राप्त होता है? पूर्व का जन्म में हम धन का दान किया है वही बीज होना है। बहुत लोग दान तो करते नहीं है ना। धन दान नहीं करेंगे तब बोएंगे नहीं तो बीज कैसे प्राप्त होगा। इसलिए नाती शास्त्रों ने कहा है कि धन को बोओ। धन
कई गुना बढ़ करके अप्राप्त होगा। धन को संचित करो कि हमारे बाल बच्चों को होगा, तो उन बाल बच्चों का होगा, आपका होगा, धन समूह नष्ट हो जाएगा, मल हो जाएगा। पूरा कितानी कर्माणी अग्रे धाप, अब पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म ही आगे दौड़ता। तो हमने न पूर्व जन्म में विद्या ग्रहण की है, न पूर्व जन्म में दान किया है, अब पूर्व जन्म में ऐसे कोई पुण्य हमने नहीं किया है, तो हमको आगे क्या प्राप्त होगा? बस